स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग सेट्स में समुच्चय में वेन डायग्राम्स का स्टडी करेंगे। देखिए, यह 7वां लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर की पढ़ाई की है और कुछ कारण से फेस वाला क्लास नहीं आ रहा है, फेस वाला आपको वीडियो नहीं दिख रहा है, इसलिए टेंशन ना लीजिएगा, समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। इस क्लास में बताएंगे आपको कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बात समझिए, बहुत सारे समुच्चय हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारे सेट्स पढ़े हैं। जब उनको हम लोग फोटो के द्वारा, मतलब चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा दर्शाना सीख लेंगे, दर्शा देंगे, तो उसी को बोलेंगे वेन आरेख। मतलब समुच्चय को आरेख द्वारा, डायग्राम द्वारा, पिक्चर के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग वेन आरेख। वेन आरेख क्या है? एक माध्यम है, इसके द्वारा हम लोग दर्शाते हैं सेट को। चलिए यहाँ पे बात समझने का प्रयास कीजिए। इसके पहले पढ़े हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हिंदी होता है समष्टीय समुच्चय। हिंदी लिखिएगा समष्टीय समुच्चय। जब भी मेरा क्लास देखिए कॉपी कलम लेकर बैठिएगा पढ़ने। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? यू से या एस से, या बताए थे आपको कि आप ओम से भी डिनोट कर सकते हैं। ओम जानते हैं ना, ओम से डिनोट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, आयत से रिप्रेजेंट करते हैं, आयत से दर्शाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिख देंगे हम लोग, आयत हो गया ये, ठीक है ना। थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। आयत की तरह बिल्कुल बना दीजिए। ये क्या हो गया आपका? यू हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, एनी अदर सेट, एनी अदर सेट, एनी सेट, दूसरा कोई सेट आएगा, अन्य समुच्चय आएंगे, तो उनको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्किल से, ब्रीथ से। क्लियर? मतलब क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लोज फिगर में ब्रीथ सबसे अच्छा रहता है। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल देखिए। ऐसे एक सेट मानते हैं हम A बराबर 1 3 5 7 और U बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। क्लियर? तो अगर देखिए इसको हम लोग फिगर में ऐसे बनाएंगे, वेन डायग्राम में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले एक आयत बना दिए हम, रेक्टेंगल बना दिए, और इसको लिख दिए यहाँ पे U, राइट। अब देखिए, अब A का सारा एलिमेंट क्या है? U में है कि नहीं है? 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। मतलब इसी के अंदर क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। ऐसे भी दुनिया में जितने भी सेट होते हैं सब किसके अंदर आते हैं? U के अंदर आते हैं, है कि नहीं? U क्या होता है? दिए गए सेट में सबसे बड़का सेट होता है ना। चलिए अब A में, सेट A में कौन कौन है दर्शा दीजिए। 1 है, उसके बाद क्या है? 3 है, उसके बाद क्या है? 5 है, 7 है, राइट। ये सब तो है। अब देखिए, अब U में क्या क्या बच गया। देखिए U में तो 1 3 5 7 लिखा ही गया। जो ये लिखे हैं हम, यह क्या है? A का भी एलिमेंट हो गया और U का भी हो गया। समझ में है ना। अब U में क्या क्या बच गया? तो 1 लिखा गया है, एक 2 बच गया, उसके बाद बोलिए एक 4 बच गया, उसके बाद बोलिए 5 हो गया, 6 बच गया, 7 लिखाई गया है। तो ये सब क्या हो गया? इसी को बोलेंगे हम लोग कि वेन डायग्राम। इस समुच्चय को A और U को हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, दर्शा दिए हैं। क्लियर? तो वेन डायग्राम क्या है? एक तरीका है, माध्यम है, जिसमें डायग्राम के द्वारा, पिक्चर के द्वारा सेट को, समुच्चय को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। बात को जितना स्पष्ट समझिएगा ना, उतना मजा आएगा। अब यहाँ से हम लोग ये सीखेंगे कि अलग अलग तरीके से समुच्चयों को किस प्रकार से दर्शाते हैं। वही कंडीशन आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आराम से कॉपी में इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसको, ठीक है ना।
कॉपी कलम निकाल कर बैठिएगा पढ़ने, तब पढ़ने का मज़ा आएगा, वरना पढ़ाई लिखाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हेडिंग बनाएंगे हम लोग इम्पोर्टेंट वेन डायग्राम्स, महत्वपूर्ण वेन डायग्राम्स क्या होते हैं उनके बारे में। चलिए यहाँ पे आते हैं। गुड। पहला क्या है, हमको रिप्रेजेंट करना है कि ए क्या है, सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या होता है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो कैसे हम लोग इसको दर्शाएंगे। देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे सुंदर तरीका देखिए, सबसे पहले तो यू तो लाना ही पड़ेगा, है ना। यू ला दिया हमने, उसके बाद एक सेट बनाएंगे आराम से यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ये सेट है और इसके अंदर भी एक सेट बनाएंगे, राइट। यह हो गया यू। और सुनिए, इसमें बड़ा कौन सेट दिख रहा है, ए का सब एलिमेंट बी में है, तो बड़का सेट बाहरी वाला हो जाएगा, और छोटका क्या हो जाएगा, भीतर वाला क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। भीतर वाला क्या हो जाएगा आपका, सेट ए हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ये बता रहा है कि ए सबसेट बी का डायग्राम है। एग्जाम्पल भी हम देखते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए कि ए इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 3, राइट। अच्छा, बी इज इक्वल टू लेते हैं क्या, 1 2 3 4 5। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए कि सबसे पहले इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन में इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहला बात ये है कि आराम से पहले एक रेक्टेंगल बना दीजिए, है कि नहीं है। रेक्टेंगल बनाने के बाद बड़े प्यार से एक इसमें बनाइए, फिर इसमें बनाइए। सबसे पहले देखिए, बड़ा वाला सेट ऊपर है बी और ये हो जाएगा आपका ए। अच्छा देखिए यहाँ पे ए में क्या क्या है, 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, राइट। अब ये तो बी का भी हो गया, तो बी में क्या क्या बच गया, 4 5 हो गया। तो और ये लिख देंगे हम यू। तो ये पूरा सेट जो है, पूरा फिगर क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर। एग्जाम्पल से भी आप इस चीज़ को समझ गए, राइट। लाइक करते चलिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बड़ा तकलीफ लगता है बुआ, लाइक करिएगा तो अच्छा रहेगा ना। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कि हम लोगों को देखना है, वहीं अगर आपको दे दे क्या कि ए ना देकर बी सबसेट ए दे दे, ठीक है, बी सबसेट ए दे दे, तो क्या होगा, जब बी सबसेट ए देगा तब क्या होगा बोलिए। उस केस में भी हम लोग बड़े आराम से, बड़े प्यार से, आराम से एक रेक्टेंगल बनाने का काम करेंगे, बना लेंगे। उसके बाद एक सेट बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, एक और सर्किल इसके अंदर बनाएंगे, यह हो जाएगा बी छोटा वाला, यह हो जाएगा ए, बस तरीका बदल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे फिगर्स बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं जो ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। तीसरा कंडीशन कह रहा है, क्लियर, तीसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर आपको ये दिया जाए कि a बराबर b दे दिया गया है, a का सब एलिमेंट b में है, अब b का सब एलिमेंट a में है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग बोलिए। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक रेक्टेंगल बनाइए, आयत बना लीजिए, मात्र एक सेट बनाइए, इसी को आप a कहिए तब, चाहे b कहिए तब, बात क्या है, बराबर है, इसका एक ही ना होगा, एक ही बराबर लिखेंगे। चलिए आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर भी अब कुछ सीखने वाला मिलेगा, 4 नंबर जो है वो मिलेगा कुछ सीखने वाला। क्लियर। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है। सबसे पहले कि 2 सेट लेंगे यहाँ पे ए और बी, फिर उसके बाद ऐसे कर लेंगे हम लोग, और क्या होगा, ये आ जाएगा
यू के अंदर, और उसके बाद ये हो गया ए, ये हो गया बी। उसके बाद सबको रंग देंगे, सबको छायांकित कर देंगे, शेडेड कर देंगे, ठीक है ना। सबको बाहर नहीं, अंदर ही सब, मतलब यूनियन में क्या होगा, सब रंगा जाएगा ऐसे, सारे के सारे लिए जाएंगे एलिमेंट्स। यह ए यूनियन बी को दर्शाता है, समझ रहे ना। एग्जाम्पल एक लेते हैं, ऐसे मान लीजिए कि ए बराबर दिया गया है 2 3 और बी बराबर दिया गया है, मान के चलिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 1 3 4 1 3 4 यहाँ पे है, क्या है 1 3 and 4। चलिए कैसे बनाएंगे हम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। उसके बाद आराम से 2 सेट ले लीजिए यहाँ पे। अब देखिए ए लिखिए यहाँ पे, बी लिखिए यहाँ पे। सबसे पहला काम करना ये है, सबसे पहला देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में दिए गए हैं, तो सबसे पहला काम करना क्या है कि यहाँ पे कॉमन कौन है, कॉमन देखिए कॉमन 3 है, 3 है, 3 लिख दीजिए कॉमन यहाँ पे, ठीक है। तो ए में 3 भी हो गया, बी में भी 3 हो गया। अब देखिए ए में कौन बच रहा है, ए में 2 बच रहा है, और बी में कौन बच रहा है, 1 और 4 बच रहा है कि नहीं है। उसके बाद सबको क्या कीजिए, रंग दीजिए, आप सबको रंग दीजिए, बाहर नहीं अंदर, है ना। और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट दिखा रहा है ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को ये दिखा रहा है, राइट। तो आप समझिए कि ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ए यूनियन बी में ही, ए यूनियन बी में ही कुछ कंडीशन तो बन सकता है ना। 7वां लेक्चर याद रखिएगा, नोट लिखिएगा यहाँ पे एक, जैसे मान के चलिए ए यूनियन बी का बनाना है हमको फर्स्ट, और ए सबसेट क्या हो जाए, बी हो जाए, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में हो। कैसे, देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3, अच्छा अब बी इज इक्वल टू क्या रहे 1 2 3 4 5, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक सेट बनेगा और इसके ऊपर भी एक सेट बनेगा, है कि नहीं है, और दोनों क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब यूनियन वाली बात तो है यहाँ पे, इसमें क्या होगा कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो सबसे पहले यह ए होगा छोटका, बड़का बी होगा, है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि भीतर क्या लिखेंगे हम लोग 1 2 3, बी में क्या लिखा है, 3 तो लिखा गया, 4 5 लिख दिया हमने, ठीक है। यह यू लिख दिया हमने। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, अब सबको क्या करेंगे हम लोग, सबको यहाँ पे सबको रंग देंगे, सबको आराम से यहाँ तक रंग देंगे, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग यूनियन में भी एक कंडीशन प्यारा सा नोट निकाल लिए कि जब यूनियन, जब सबसेट की बात है कि जब ये सबसेट भी होगा तब क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले एनसीईआरटी का हम लोग पोर्शन कवर कर रहे हैं सब कुछ, उसके बाद बड़े प्यार से मेंस लेवल का काम करेंगे और आगे देखेंगे एडवांस लेवल भी काम कराएंगे आपको। चलिए अगला क्या है, अगला देखते हैं अगला क्या आ रहा है आपको। नेक्स्ट जैसे अभी कितना हो गया, अभी हो गया 2 गो सबसेट वाला, 3 4, 5वां देखिए, 5वां नंबर क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन अरे कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ लगता आराम से 2 गो सेट बना दीजिए, सब 2 गो सेट बनाइए यहाँ पे। उसके बाद आराम से बना दीजिए यहाँ पे, गोला गोला बनाइएगा आप लोग, हम तो समझिए मैंने क्या बोलते हैं बर्बाद कर दे रहे हैं सेट सबको बना कोई बात नहीं। चलिए यहाँ देखिए 2 गो बना दिया हमने, और दोनों जो होगा ना ये आएगा एक आयत के अंदर, यू के अंदर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें 3 कंडीशन हम बनाएंगे।
इसमें हम बनाएंगे 3 कंडीशन। देखिए सिंपल जनरली क्या है कि यह हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ठीक है ना। तो सिंपल बात क्या है कि इसमें सिर्फ यही पार्ट रंगा जाता है, सिर्फ यही पार्ट रंगा जाता है, और ये जो पार्ट है ना यही पार्ट बता रहा है आपको ए इंटरसेक्शन बी को। ये जनरली है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 4 6। चलिए कैसे बनाएंगे हम लोग, सुनिए थोड़ा सा यहाँ पे। सबसे पहले एक सेट बनाइए, ऐसे ऐसे बनाएंगे हम लोग। उसके बाद फिर ऐसे बना देंगे, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे। ए में कौन कौन एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले कॉमन देखिए, कॉमन कौन है, तो ये कॉमन है, ये और ये दोनों, एक सिर्फ 2 कॉमन है यहाँ पे, लिख देंगे यहाँ पे 2। अब ए में कौन कौन बच गया, 1 3, बी में कौन कौन बच गया, 4 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भी तो अंदर डालना है ना, यू के अंदर, ऐसे ऐसे डाल देंगे, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस पार्ट को छायांकित कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, रंग देंगे। और ये पार्ट क्या बचा रहा है, ये पार्ट बता रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए दोनों में कॉमन क्या होगा, सिर्फ 2 ये ना होगा। देखिए तो फिगर देख के बता दे रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई, कॉमन तो ये ना है। तो इसलिए डायग्राम पढ़ाया जाता है कि सेट को फिगर देख के कैसे पता करें कि क्या कह रहा है वो, राइट। चलिए आते हैं आगे, समझने का प्रयास करते हैं, राइट। इसमें नोट लिखेंगे हम लोग, नोट में गोट करेंगे ना, नोट गोट कीजिए, काम देगा आगे चल के। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट। देखिए ऐसे भी तो हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई आ जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब दोनों में कोई कॉमन ना हो। जैसे ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 ये आ जाए, है कि नहीं है, और बी इज इक्वल टू क्या आ जाए, बी इज इक्वल टू 3 4 आ जाए, एक ऐसे भी हो सकता है। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, नोट ही है, ऐसे भी तो हो सकता है कि a इज इक्वल टू 1 2 आ जाए और b इज इक्वल टू 1 2 3 4 आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है कि नहीं है। तो अब समझने की बात क्या है, इसमें सारा का सारा एलिमेंट क्या है, इसमें है, इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। देखिए जब कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। दोनों को अलग अलग रखिए, यह ए हो गया, यह बी हो गया, दोनों क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, दोनों में तालमेल नहीं है। यह यू लिख देंगे 1 2 3 4। अच्छा इसमें देखिए, इसमें तो ये इसका सबसेट हो गया, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी की बात तो होगी, बट ए सबसेट होगा बी का, नोट बता रहे हैं। तो इसमें देखिए कैसे फिगर बनेगा, एक तो बड़ा बनेगा, उसके बाद इसके ऊपर बनेगा, और एक सबका बाप आएगा, क्लियर। अब देखिए छोटा वाला क्या होगा, ए होगा, बड़ा वाला बी, ये हो गया यू। इसमें क्या है 1 2 है, और इसमें क्या है 3, लिख दीजिए 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ भीतर वाले को कलर कर देंगे। यह बता रहा है कि ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन सेट ए पूरा है, क्लियर। तो क्लियर, अगर यहाँ देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1 2 1 2, आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए बढ़िया से, क्लियर। चलिए आगे आइए, उसे भी समझाते हैं आपको। तो समझ गए, अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 अब समझते हैं a माइनस बी एंड b माइनस ए, ये दोनों एक साथ समझेंगे, a माइनस बी और b माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस ए, राइट। समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से, आराम से। देखिए इसमें करना क्या है कि
एक सेट ये बना देंगे, दूसरा सेट बना देंगे यहाँ पे, तो ए और बी, राइट, ए और बी। उसके बाद ये तो बेचारा दोनों का दोनों आ जाएगा किसके अंदर, यू के अंदर। देखिए ए में से बी घटता है तो क्या होता है, आंसर ए वाला बचता है। तो इसमें देखिए ए माइनस जब बी किए हैं तो क्या हो जाएगा, यही सब रंग आएगा, यही सब आंसर आएगा, इतना ही बचेगा, ए वाला बच जाएगा, इतना तो बी लेके उड़ जा रहा है, तो ये हो जाएगा। समझिए बढ़िया से, ये क्या बता रहा है, ये रंगा हुआ भाग क्या बता रहा है, रंगा हुआ भाग बता रहा है कि क्या है यह क्या है, ए माइनस बी है। एंड वहीं अगर हम लोग चर्चा करेंगे बी माइनस ए के लिए, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग बड़े प्यार से, अरे देखिए यहाँ पे, चलिए तो b तो क्या हो रहा है, b में से a घट रहा है, तो ये तो a इधर लेके चला आ रहा है, तो बेचारा बच क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ बच रहा है ये पार्ट बच रहा है, तो यह पार्ट जो बच रहा है ये बता रहा है किसका, b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही आपका है 7 नंबर, क्या है 7 नंबर। 7 नंबर ए डैश, आपको पता है ना कि ए डैश क्या होता है, यू में से ए घटाते हैं, है ना, यू में से ए घटाते हैं। तो बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यह हो गया यू और यह हो गया ए पूरा का पूरा लेके खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, ए पूरा का पूरा लेके घट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये तो ए है ना आपका, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा, यू वाला सब पार्ट बच जाएगा, ए को छोड़कर बाकी सभी यू वाला पार्ट बच जाएगा। एक बात समझ लीजिए, राइट। तो ये सब क्या दर्शा रहा है, ये सब जो दर्शाएगा रंगा हुआ भाग, यह ए डैश को दर्शा रहा है। क्लियर, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और 8वां नंबर आइए, 8वां नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी, यह तीनों बात कहने जा रहे हैं हम, तीनों बात को बताने जा रहे हैं। तो तीनों बात के लिए क्या होगा, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। इसके लिए 3 सेट बनाइए, ऐसे बनाते हैं और अंदर लाते हैं हम लोग यू के, है ना, और यहाँ पे ए डालेंगे, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और देखिए यहाँ पे, और सबको करते हैं कलर। क्यों सबको करेंगे, क्योंकि जब भी यूनियन की बात आएगी तो सभी एलिमेंट मिला जुला कर लिखा जाता है, तो यूनियन में क्या होगा, सबको सेलेक्ट करेंगे। आइए 9 नंबर पे, 9 नंबर पे आइए, घबराइए नहीं, देखते चलिए, बहुत ज़रूरी है ये सब, ठीक है। 9 नंबर पे आइए, 9 नंबर में क्या है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 9 नंबर पे क्या है समझने का अच्छा खासा प्रयास कीजिए। देखिए 9 नंबर में दर्शाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन। इसके लिए बहुत ही आसान काम करना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3, और तीनों में देखिए यह हो गया ए, यह बी और सी, तीनों आ जाएगा एक बड़ा सारे सेट के अंदर यू, और सबके अंदर हो जाएगा, यही क्या होगा, यही आपका ये जो पार्ट दिख रहा है ना, यही आपका शानदार प्यारा सा आंसर है। यही क्या है आपका शानदार प्यारा सा आंसर है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, ये बात आप समझ गए, ये बात क्या हो गया, आप समझ गए कि इस तरह से हम लोग फिगर बना सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब इस पर क्या है ना, किताब में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें भी आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं और बनाने की कोशिश कर सकते हैं। राइट, क्लियर। अब यहाँ से कुछ वेन डायग्राम से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपके बुक्स में दिए गए होंगे। तो ए यूनियन बी का, ठीक है ना,
और आपसे डैश पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल सा फंडा समझिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए तरीका क्या है कि सबसे पहले कि हम लोग को 2 गो सेट लाना है, लाने के बाद ऐसे लिखना है। ठीक है, और दोनों को डालना है किसके अंदर, किसके अंदर, यू के अंदर। थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए, सोचने का प्रयास कीजिए वास्तव में क्या हो रहा है। देखिए एक बात तो है यहाँ पे कि ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या हुआ कि यू में से ए यूनियन बी क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, यही ना करेंगे, घटा लेंगे। अब सुनिए, मतलब यू में से ये ए यूनियन बी घट जाएगा, तो मतलब ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, यू में नहीं रहेगा। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, एक समझाएंगे एग्जाम्पल से, बाकी बाद में फटाफट आप उतार सकते हैं। जैसे ए का मान लीजिए हम लेते हैं 2 3 4, राइट। बी को मान लीजिए हम लेते हैं 1 2 3 5 7, ठीक है ना। यू मान लीजिए होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना ले लेते हैं हम। अब समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से और क्लियर कंसेप्ट बनाते हैं। देखिए तो इसलिए ए यूनियन बी कितना होगा, ये हो जाएगा, दोनों को यूनियन निकालिए, 1 2 लिखना जरूरी है, 3 4 5 7 6 नहीं है उसमें। चलिए तो इसलिए अगर ए यूनियन बी का डैश करेंगे तो क्या हो गया, मतलब यू में से ए यूनियन बी घटता, ये ना सिखाए हैं। देखिए 6 तक नहीं देखे हैं तो कुछ ना समझ में नहीं आएगा, देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें से घटाइए ये, तो क्या बचेगा, 1 गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 भी गया, 5 भी गया, 6 रहेगा, 7 गया, 8 रहेगा, 9 रहेगा, मतलब 6 8 9 ये रहेगा किसमें, तो आंसर में। तो मतलब अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो क्या होगा, ए बी, उसके बाद इसको लाते हैं यू। ए में कौन कौन था, पहले कमन देखिए, दोनों में कौन कौन था, कमन कौन है दोनों में, देखिए कमन है 2 3, कमन है 2 3। अब ए में क्या बच गया, ए में बच गया सिर्फ 4। बी में क्या बच गया, बी में 2 3 लिखेंगे तो 1 5 7 बच गया, 1 5 7। अब यू में कौन बच गया, यू में बच गया 1, यू में कौन बच गया, तो सिर्फ बच गया 6 7 तो नहीं है, 8 एंड 6 8 एंड क्या चीज 9, राइट, क्लियर। तो मतलब क्या हुआ, इसी तरह बनाएंगे तो मतलब क्या हो रहा है, हमको क्या हो रहा है समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। तो मतलब साफ है कि जो भी आंसर आया वो इन दोनों सेट से हट के आया है, ठीक है ना। तो मतलब कौन सा चीज़ आया, इस दोनों सेट के बाहर का भाग आंसर में आ रहा है। तो मतलब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों सेट को छोड़कर बाकी सब को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आराम से क्या करेंगे, रंग देंगे, क्लियर। अब ये जो रंगा हुआ भाग बता रहा है ये किसको बता रहा है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को बता रहा है, समझ में आ रहा है ना, डैश को बता रहा है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, क्लियर। तो इस तरह एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिए, बुक में से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने को सकता नहीं है, आपको सिर्फ इसका इतना फिगर बना देना है बस। वैसे ही मान लीजिए आपसे एक और क्वेश्चन कहा जाता, कैसे, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़ा सा सब्र कीजिए, बताते हैं आपको क्या। जैसे मान लीजिए कहा जाता आपसे कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका बताइए कैसे बनेगा। देखिए सिंपल बात समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले कि एक सेट रहेगा, दूसरा सेट रहेगा और ये रहेगा, क्लियर, ए और यहाँ डाल देंगे बी यू। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको हम मिटा सकते हैं, इसको तो मिटा सकते हैं। ए डैश कह रहा है बी डैश, अच्छा ए डैश का मतलब क्या होता है समझिए, सब किताब में क्वेश्चन दिया है, बता रहे हैं यू माइनस ए। इसका मतलब कि ए वाला नहीं होगा, और फिर कह रहे हैं कि बी डैश का मतलब क्या हो रहा है कि यू माइनस बी, मतलब बी वाला भी नहीं होगा। तो दोनों हाल में क्या चाहिए आपको, यू वाला चाहिए,
दोनों हाल में क्या चाहिए आपको, यू वाला चाहिए। अब कॉमन है तो नहीं होता है, पूरा मिला जुला के आपको यू वाला चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए मतलब हुआ कि हम बाहर वाला सब क्या करेंगे, हम लोग रंग देंगे, बाहर वाला सब रंग देंगे, अंदर वाला हटा देंगे, राइट। चलिए अब इसी तरह मान लीजिए कि ऐसा भी कह सकता है, थोड़ा समझिए, कह सकता है क्या चीज़, यहाँ पे क्या देखिए, ये जो है ना, ये इसका मतलब क्या होता है बता दे रहे हैं, सुनिए आगे पढ़ाएंगे आपको। ए डैश यूनियन बी डैश जो होता है ना, एक्चुअली ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है, एक्चुअली ए यूनियन बी का होल डैश होता है। तो ये दोनों बात क्या है आपका, दोनों बात बराबर था, इसलिए दोनों का फिगर क्या होगा, सेम होगा। दोनों का फिगर क्या होगा, सेम होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, दोनों का फिगर क्या होगा, सेम होगा, राइट, क्लियर। चलिए वैसे ही अगर मान लीजिए दिया रहता आपको कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो क्या बनाते, देखिए कितना आसान है। एक सेट ले लिया, दूसरा सेट ले लिया, क्लियर, और दोनों को डाल दिया रेक्टेंगल के अंदर, क्या हो गया, यू हो गया। अब सुनिए आंसर तो हमारे यही ना आने वाला था, लेकिन ये तो घटा लेना है यू में से, मतलब आंसर क्या आने वाला था हमारा, आंसर क्या होता है इंटरसेक्शन वाला में, यही ना होता है। अब इतना तो आंसर जो आएगा वो यू में से घट जाएगा, तो यू वाला सब बच जाएगा, राइट। तो क्या बचेगा हमारा, सब बचेगा, सब बचेगा, लेकिन बशर्ते क्या करना है हमको, यहाँ पे ई खंडवा छोड़ देना है, बस ई खंडवा छोड़ देना है, ठीक है, यही बता रहा है इसको, राइट। तो आप समझ गए कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको देखिए, आपको ना ऐसे अगर आपसे ये कहा जाए तो ए डैश यूनियन बी डैश, राइट, इसका डायग्राम बनाना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कि सर हमसे बन जाएगा। कमेंट में बताइए कि बनेगा या नहीं, यस यस या नो, कमेंट में बताना है। क्या इसका फिगर आप कहीं देख पा रहे हैं, तो यस या नो, बनेगा या नहीं बनेगा बताइए कमेंट में। तो ये रही वेन डायग्राम की पूर्ण कहानी, पूरी बात रही। आप सबको ये क्लास कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में, बड़ा मज़ा आएगा और फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।